ये मैंने अपना जो है ट्रेड शेयर किया था यहाँ पे कि मेरा शॉर्ट का ट्रिगर इस तरह से होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये मूव होती है यहाँ पे, क्योंकि सुबह ट्रंप ने ऑफिस लेना तो काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। करंट ईयर हाई जो इस ईयर का हाई है वो अभी मार्क किया बिटकॉइन ने 106,400 के अराउंड, और उसके बाद हम लोग इस तरह की क्विक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से हमने शॉर्ट नहीं किया था, हमने वेट करना था कि यहाँ से, इस तरह मैंने अपना प्लान शेयर किया था कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी, और उसके बाद एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ठीक है। उस वक्त प्राइस थी 126 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे थी प्राइस जब मैंने प्लान अपना शेयर किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से, प्राइस ने एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा था, उसके बाद प्राइस डंप हुई। यहाँ पे वापस जो हमने जोन मार्क किया था, जिस तरह से बताया था, उसी जोन के अंदर आई और ये हमारी एंट्री है। अगर मैं आपको प्रिसीजन से अपनी एंट्री दिखाऊं तो ये आपको रेड डॉट जो है, ये रेड एरो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अब अगर आपको नज़र आ गया, ये रेड एरो जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये मेरी एंट्री है, ठीक है। बहुत सारी कंफर्मेशन थी इसके पीछे, ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी रीज़न के ऊपर यहाँ से ये हमने बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री ली है। आप ये देखेंगे एग्जैक्टली जहाँ से कहा था, जहाँ पे टॉप मार्क किया है उसने रीटेस्ट का, वहाँ से हमारी एंट्री थी। ये हमारा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट हमारा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा विच विल बी 102,242, ठीक है। लेट्स सी कि कहाँ चलती है ट्रेड, कहाँ जाते हैं। जब इतने काफ़ी सारे हाई वॉलेटाइल इवेंट्स होते हैं तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है इस तरह के इवेंट्स को ट्रेड करने का। अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपके पास राइट टूल्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास राइट टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग ईजीली ये ट्रेड, इस तरह की ट्रेड्स आप ले सकते हैं। ओके, अब मेरे पास बहुत सारी कंफर्मेशन हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं कि मैं ये शॉर्ट ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि अगर हम लास्ट मंथ की एवरेज निकालें तो जो इस टाइम का, जो इस आवर का जो है रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, वो नेगेटिव में है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रीज़न टू शॉर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की, यहाँ पे बहुत बड़ी सेल बॉल थी जिसके अंदर प्राइस ने ट्रेड किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसिवली जो है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे कितने ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं वो फिल हुए। दैट वाज द, अब ये बात है कि आपके पास राइट टूल्स अवेलेबल होने चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, अदरवाइज आप कभी भी इस तरह के ट्रेड नहीं ले सकेंगे। तो मेरे पास ये भी कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स खुल रहे हैं, बहुत सारी जो है मार्केट में जो है शॉर्ट्स एंटर हो रहे हैं। अनदर रीज़न वॉज दीज सिंगल प्रिंट्स। अगर आप TPO चार्ट्स को समझते हैं, इनको समझते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी मेरे पास शॉर्ट जाने के लिए। दैट वाज अनदर रीज़न। और प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा जो है नीचे जा रही हैं। ऑलमोस्ट ये मेरी एंट्री थी, ये लाइव ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ये अगर आप ये देखें कि 89%, 88%, ऑलमोस्ट हम 90% प्रॉफिट में जा चुके हैं। 105,204 से हमने शॉर्ट किया, 103,937 पे राइट नाउ प्राइस चल रही है, ठीक है। और प्राइस रैपिडली ड्रॉप हो रही है। ऑलमोस्ट जो है हम अपनी, जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी, उतना हम बना चुके हैं। लोग हर जगह भी आपको कहते हुए आप देखेंगे, सुनेंगे कि भाई ये वाला प्राइस एक्शन में ट्रेड करना, ठीक है, इससे दूर रहना है, बिकॉज ये ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। सी अ लॉट ऑफ सेलिंग इज़ हैपनिंग विच इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड। और अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी ट्रेड की, ऑलमोस्ट 90%, 84%, 94%, वाओ, 95%, वेरी नाइस, 97%। यहाँ पे प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं आप। फर्स्ट TP अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव दीज लोज हेयर। अराउंड दिस रीजन ऑलमोस्ट आप इस जगह पे, हाँ सही, ये रीजन अच्छा है। अगर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट TP लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा सा TP यहाँ करूँगा, 20-30% अपनी पोजीशन का यहाँ पे क्लोज करूँगा इस येलो लाइन के ज़रा सा नीचे, एंड बाकी की पोजीशन में यहाँ पे 102 पे 30-40% करूँगा, और बाकी की जो 30% होगी आई लेट इट रन, उसको मैं क्लोज नहीं करूँगा। तो अगर ऑर्डर फ्लो डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉट ऑफ लिक्विडेशंस आर हैपनिंग। यहाँ पे आप देखें बहुत सारी लिक्विडेशंस हो रही हैं, और ये सारे वो डीजन ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इस वाले प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पे देखे कि जी सुबह ट्रंप ऑफिस ले रहा है और बहुत बुलिश होगा ये सारा प्राइस एक्शन, और हम लोग बहुत जो है
आज के रात ही मिलियनर बन जाएंगे, ये इस तरह की आवाम होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपने माइंडसेट साइकोलॉजी अपनी ठीक रखनी है। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। और इसके अंदर ये भी है, सी यहाँ पे आपने यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं खोल देना था, ठीक है। आपने अपने जो आपका सेटअप है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे अगर एक सेटअप शेयर किया था, ये मैंने सेटअप शेयर किया था, ठीक है, 126 पे जब ये हुआ भी नहीं था, उससे पहले मैंने सेटअप शेयर किया था कि ये अगर इस तरह से करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना होता है, ना उससे पहले करना होता है ना उसके बाद में करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे भी नहीं पता था कि भाई प्राइस एक्शन क्या करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, बट मेरे पास प्लान था कि अगर मेरे पास ऑर्डर फ्लो में कंफर्मेशन होगी, यहाँ पे मुझे बहुत सारे शॉर्ट्स ओपन होते हुए नजर आएंगे, ऑर्डर फ्लो डेटा कंफर्म करेगा और यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा जिस तरह मैंने अपने चार्ट के अंदर शेयर किया था, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन खोलूंगा। और आप देख रहे हैं कि प्राइसेस किस तरह से रैपिडली नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ऑल राइट, यहाँ पे आप एक टीपी ले सकते हैं। वैसे टीपी मैं क्यों कह रहा हूँ लेने का, क्योंकि यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी हाई वॉल्यूम, यहाँ पे आप टीपी इसलिए लेने का कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक हाई वॉल्यूम नोड है, तो यहाँ पे भी आप एक अपना टीपी डेफिनेटली ले सकते हैं। बुरी जगह नहीं है टीपी करने के लिए, क्योंकि ये एक हाई वॉल्यूम नोड है और जब भी इस तरह की एक एरिया होता है तो यहाँ से प्राइसेस वापस जो है रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे एक टीपी लेना बनता है। ये वाकई शायद काम नहीं करता होगा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर आप वो कहें कि चार्ट्स को देख के, कैंडलस्टिक को देख के अगर ये मैंने ट्रेड लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंफर्मेशन है ना मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे टूल यूज़ कर रहा हूँ। खाली चार्ट्स को खाली कैंडलस्टिक चार्ट्स को देख के आप इस तरह के ट्रेड्स नहीं ले सकते, ये फॉर श्योर बात है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जब तक, और ये सारा डेटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जब तक ये सारा डेटा आप लोग एनालाइज नहीं करना आएगा, आप लोग ये सीखेंगे नहीं टूल्स, तब तक आप लोग इस तरह के ट्रेड्स नहीं ले सकते। ऑलमोस्ट जी 96% जो है वो चल रही है ट्रेड जो है, ऑलमोस्ट 99% ट्रेड जो है, ऑलमोस्ट 100% जी 100% हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट टीपी करूँगा अपना, ठीक है। आप लोग भी कर लें, जो लोग मेरे साथ इस ट्रेड में हैं वो यहाँ पे अपना फर्स्ट टीपी कर लें, और बाकी नेक्स्ट टीपी हम लोग जो है वो इस एरिया के अंदर करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 30% जो है मैं यहाँ पे ऑफ लूँगा। सो ऑलमोस्ट 30% जो है मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज की है। बाकी की जो है 30% वो मैं इस जगह पे 102 पे क्लोज करूँगा, और बाकी जो भी पोजीशन हमारी 40% जो बचेगा, रिमेनिंग 40% को आई विल लेट इट रन, जहाँ तक जाता है जाए, क्योंकि ये मैं बड़ी मूव भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो आपने बेसिकली जो हैवी किस्म के प्रॉफिट्स बनते हैं ना, आम अल्फाज में समझाऊँ, जो हैवी प्रॉफिट्स बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि आप अपना सबसे पहले फर्स्ट टीपी पे आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट रिकवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टीपी पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और थर्ड टीपी पे आप उसको, कहने का मकसद है कि प्रॉपर जो आप पैसे बनते हैं ना वो थर्ड टीपी पे बनते हैं कि खुले डुले फिर वो सही जाती है आगे, क्योंकि आपको टेंशन क्यों नहीं होती, आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप अपना ब्रेक इवन से भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। 2 प्रॉफिट्स आप ऑलरेडी ले चुके होते हैं, ठीक है। तो अगर वो वापस ब्रेक इवन पे भी जाएगी तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ट्रेड को एग्जिट करते हैं, ठीक है, अच्छे वाले प्रॉफिट में। लेकिन अगर वो आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में चली जाए तो आप अमेजिंग किस्म के पैसे बनाते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर हो जाता है ना। सो बैक विद एन अपडेट, और फर्स्ट टीपी हम लोगों ने इस प्राइस पे लिया था, सेकंड टीपी हमारा यहाँ हुआ था, और उसके बाद अभी थर्ड टीपी का हम लोग वेट कर रहे हैं और पैसे यहाँ तक है। जस्ट अ क्विक अपडेट ऑन आवर ट्रेड जो हमने लाइव ली थी आप लोगों के सामने, यहाँ से हमने एंट्री ली थी, बड़ी प्रिसाइज एंट्री थी, और मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने किस तरह ये ट्रेड प्लान की थी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं अभी, और फर्दर वेट करेंगे कि फाइनल टीपी जो है हमने अपना वहाँ पे कहाँ पे करना है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 4.2 आवर ट्रेड ऑलमोस्ट हो चुकी है, मतलब कि अगर आपने जस्ट $1000 रिस्क किए होते इस ट्रेड पे तो $4200 आपके बन चुके होते, और अगर आपने $100, स्मॉल अकाउंट है आपका, अगर $100 रिस्क किए होते तो इसी सिर्फ इस ट्रेड के ऊपर आपके ऑलमोस्ट $450 जो है, $420 जो है वो बन चुके होते, विच इज़ वेरी गुड। और प्राइसेस फर्दर नीचे की तरफ जा रही हैं, और हम वेट करेंगे कि अपना फाइनल टीपी कहाँ पे करें।
जैसे ही ऑर्डर फ्लो वगैरह से कहीं से कंफर्मेशन मिलेगी तो अपना फाइनल टीपी प्लेस करेंगे।